क्लास 10 की परीक्षा की रिजल्ट आ चुकी है। अब बच्चों में ये है कि क्या विषय लें। बताएं करिश्मा, क्या लेना चाहिए बच्चों को विषय? जी हाँ, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार लाइव, मैं आपको बता दूं कि जिससे सबके मन में होगा कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो 10वीं की कक्षा पास करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन से विषय चुनें। सही स्ट्रीम कौन सा होगा, साइंस होगा, कॉमर्स होगा, आर्ट्स होगा। कौन सा चुनाव है कि करियर में प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे सोच समझ कर चुनना ज़रूरी है। इसमें हम आपको यही चीज़ सारी जानकारी देंगे। अपनी रुचि और क्षमता को समझें। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आपकी रुचि किस विषय में है और आप किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आपको विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या लेखा जैसे विषय पसंद है तो उसी के अनुसार निर्णय लें। दूसरा, अगर विषय के विकल्प और उनके करियर ऑप्शन को चुनते हैं तो 10वीं के बाद मुख्य रूप से 3 स्ट्रीम हैं, जैसे कि साइंस, PCM, PCB, PCMB। अगर आपकी रुचि मेडिकल इंजीनियरिंग या रिसर्च में है तो आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए। इसमें 2 मुख्य शाखाएं होती हैं। PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जैसे कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और तकनीकी क्षेत्रों के लिए है। PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। PCMB फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। यदि आप मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों विकल्प खुले रखना चाहते हैं तो PCMB को चुन सकते हैं। कॉमर्स, अगर आपको बिजनेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस या बैंकिंग में रुचि है तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए बेहतर होगी। इसमें प्रमुख विषय होती हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स ऑप्शंस रहते हैं। इस स्ट्रीम के बाद आप CA, CS, BCom, MBA, बैंकिंग, स्टॉक मार्केटिंग, डेटा एनालिस्टिक जैसे क्षेत्रों में जा सकते हैं। अब बात आई आर्ट्स की। आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स, अगर आपको सामाजिक विज्ञान, पत्रकारिता, इतिहास, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक विज्ञान आदि में रुचि है तो आर्ट्स आपके लिए सही रहेगा। इससे मुख्य विषय होते हैं इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और भूगोल। इस स्ट्रीम से आगे चलकर आप UPSC, लॉ, जर्नलिज्म, टीचिंग, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, फोटोग्राफी, डिज़ाइनिंग जैसे करियर ऑप्शन उपलब्ध हैं। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी तो ज़रूर लिख डालें कि क्या लेना है, कौन से विषय आपको चॉइस है। जीवन में वही चॉइस करें जो आपको पसंद है, वही काम करें, वही पढ़ाई करें, ताकि जीवन में सबसे ज़्यादा और सबसे आगे तेज़ी से बढ़ सकें। अगर आपको इस सुझाव में कहीं भी गड़बड़ी लगता हो या नहीं समझ में आता हो तो लिख डालें, फिर से हम समझाएंगे और बताएंगे कि आपके जीवन बेहतर कैसे बन सके। आप किस लक्ष्य को लेकर पढ़ें ताकि आपके जीवन में खास हो और आपके जीवन और ज़्यादा खास हो। नमस्कार, बने रहें न्यूज़ बिहार के संग और ज़रूर लिखें ज़रूर कि कौन सा विषय आपको पसंद है, कौन कहाँ से देख रहे हैं। नमस्कार। लेकिन क्लास 10 में जितने भी बच्चे निकले हुए हैं उनके लिए सबसे स्पेशल एक पढ़ाई होता है। वो कौन सा पढ़ाई है, कहाँ वो कर सकते हैं, बताओ तो। जी, 10th 12th दोनों के लिए 10th के बाद ही आप कंप्यूटर सबसे पहले सीख सकते हैं। गवर्नमेंट, खासकर बिहार गवर्नमेंट इतनी अच्छी पहल लेके आई है जिसमें बच्चों को फ्री में कंप्यूटर सिखाया जाता है, जो कि आपके जलालपुर के पेट्रोल पंप के पास ही है। तो अगर जिस भी बच्चों को मतलब ये सरकारी संस्थान है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो यहाँ किस तरह से पढ़ाई चलती है और क्या होता है? क्लास 10 में जो बच्चे पास किए हैं वो कंप्यूटर की क्लास लेना चाहें तो उनको क्या करना पड़ेगा? अगर उनको कंप्यूटर का क्लास लेना है, क्लास 10 के बच्चों को, या फिर जो भी क्लास के 10 पास कर चुके हैं, वो चाहे इंटर में हो चाहे ग्रेजुएशन में हो। जी बताएं। उनको अपना 10th का मार्कशीट, आधार, बैंक अकाउंट, निवास और एक हाफ साइज फ़ोटो, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, जो कि संस्था है पेट्रोल पंप के पास जलालपुर में, यहाँ पे भरवाए जाते हैं बच्चों को। संस्था का क्या नाम है? कौशल विकास। जी हाँ, कौशल तो विकास। निःशुल्क होता है? जी हाँ, आपकी सिक्योरिटी मनी के तहत वो 3 मंथ के बाद आपकी सिक्योरिटी मनी वापस। कितना सिक्योरिटी मनी लगता है वहाँ? बस 1000 रुपये है सिक्योरिटी मनी। फिर से वो वापस हो जाता है वो पैसा? तो जितने भी बच्चे हैं क्लास 10 के वो सभी लोग जाएं जलालपुर में गर्ल स्कूल के बगल में, पेट्रोल पंप के बगल में ही कौशल विकास है, वहाँ नामांकन करवाएं, फ्री में एडमिशन लें।